Hello students, welcome to the first class of history by Hub of Humanities by Manish sir, and you can contact us for any problem regarding the subject in history. We are discussing the 12th first chapter of 12th class, the brick beads and bows. ठीक है, history by Manish sir @ Hub of Humanities 9811373532। आप मुझे हिस्ट्री के नोट्स के लिए, हिस्ट्री क्वेश्चंस के लिए, हिस्ट्री से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। और दिल्ली में भी अगर आप हैं या दिल्ली के बाहर से भी हैं तो वी कैन आल्सो प्रोवाइड यू द स्टडी मटेरियल एज वेल एज क्वेश्चन आंसर, सभी तरह के मैप्स और सभी तरह की प्रॉब्लम्स ऑनलाइन या ऑफलाइन हम हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे द फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी, द ब्रिक बीड्स एंड बोन्स। आप सोचिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों को 11th क्लास में, उनको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं किया गया और 11th क्लास में कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना होने की कंडीशन में वो बच्चे उस सब्जेक्ट को रटना शुरू करते हैं। और अब स्पेशली जो कि हमारी बुक 3 बुक्स में डिवाइड हो चुकी है, वो कॉन्सेप्ट्स इतने मुश्किल हो चुके हैं और वो कॉन्सेप्ट्स को हम पीरियड में नहीं बांट पाते। अगर वो पीरियड वाइज हम स्टडी नहीं कर पाते तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती है और फिर हम उन आंसर्स को लर्न नहीं कर पाते और लर्न करने की बजाय हम उनको लेंदी आंसर्स को रटने की कोशिश करते हैं जो प्रॉब्लम को और ज़्यादा एग्रीवेट करते हैं। तो हम लोग एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। इस फ्लो चार्ट की मदद से हम लोग हिस्ट्री को कंटेम्प्रेरी से चलना शुरू करेंगे। देखो, हिस्ट्री इज नॉट फ्रॉम लाइट, नॉट फ्रॉम डार्क टू लाइट, बट वी हैव टू मूव फ्रॉम द लाइट टू डार्क। आपने डार्क से लाइट की तरफ आना शुरू करेंगे तो दिक्कत आती है, क्योंकि आप डार्क कितना पीछे जाएंगे, यू डोंट नो हाउ मच यू हैव टू गो बैक। लेकिन हम लाइट में बैठे हैं, वो आर इन 2024। बहुत सीधी सी बात है। देखो बच्चे, आप लोग आज अगर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में जानना चाहते हो तो आपका सोर्स है आपके पेरेंट्स। अगर आप अपने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में जानना चाहते हो तो सोर्स है ग्रैंड पेरेंट्स, और ग्रेट ग्रेट के बारे में जानना चाहते हो तो ग्रैंड पेरेंट्स से पहले जो थे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। हम लोग हिस्ट्री को इसी तरीके से स्टडी करना शुरू करेंगे विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट। और इस फ्लो चार्ट की मदद से मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, ब्रिक बीड्स एंड बोन्स। हम लोग लाइट में बैठे हैं, दिस इज लाइट 2024। ठीक है, 2024 जो हमारा पीरियड है 2024, ये भी एक तरह की हिस्ट्री है। जो डे हमारा एक दिन पहले निकल चुका है, बट ये हिस्ट्री कौन सी है? दिस इज कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री, दिस इज नोन एज कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री। देखिए, बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ कॉलेज में नहीं बताई गई है कि हमें हिस्ट्री को समझना किस तरीके से है। हम लोग अभी कौन सी हिस्ट्री में बैठे हैं? कंटेम्प्रेरी, एंड दिस इज 21st सेंचुरी। आप जब भी किसी हिस्ट्री के पीरियड की बात करते हैं तो इम्पॉर्टेंट थिंग आपके दिमाग में जो सबसे पहली चीज़ आती है कि आप कौन सी सेंचुरी में एग्जिस्ट करते हैं। आप सभी लोग जो क्लास में पढ़ रहे हैं, आप सभी का जो बॉर्न हुआ है वो 21st सेंचुरी में हुआ है। इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली? 1947 इन 20th सेंचुरी। हम लोग हिस्ट्री को अगर प्री हिस्टोरिक टाइम से देखना शुरू करें, जिसके बारे में हमें नहीं पता, तो हम लोग एंटर करते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम से, जब हमारे वेदास कंपाइल किए गए थे। और प्री हिस्टोरिक टाइम से हम जाना शुरू करते हैं उस पीरियड में जहां हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलनी शुरू होती है, एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री से हम लोग एंटर करते हैं मडीवियल हिस्ट्री। मडीवियल हिस्ट्री से हम लोग एंटर करते हैं और हमारे सामने आती है मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री से हम लोग आते हैं तो हम लोग कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में देखते हैं। अब इस पीरियड से 2024 से हम लोग जब एंटर करते हैं तो ये पीरियड जो है कंटेम्प्रेरी से हम लोग जाना शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स को हम मान के चलते हैं। देखो बेटे, मॉडर्न हिस्ट्री सभी की बराबर नहीं है। अगर हम अपनी और यूरोप की हिस्ट्री को कंपेयर करके देखें तो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स से होती है, जबकि उनकी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती रेनेसांस जब आया था, तो उसमें करीबन 100-150 साल का पीरियड का फर्क आ जाता है। वैसे भी हिस्ट्री इतना बड़ा पीरियड है कि उसमें हम लोग 100 ईयर्स के पीरियड को एक्यूरेटली नहीं बता सकते। ठीक है, बट हम लोग दो चीज़ों को सबसे इंपॉर्टेंट तौर पे जो पढ़ना चाहेंगे इस चैप्टर में, और हमारे को चैप्टर्स बहुत इजीली समझ आ जाएगा। दो चीज़ें हैं इसमें जो हमारे पेज नंबर 22 और 23 के ऊपर है।
द प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, ये दोनों चीज़ों को अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो जस्ट अ मैटर ऑफ नथिंग कि आपको कोई इसमें मुश्किल आएगी नहीं। ये चीज़ें समझने के बाद हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर उन कॉन्सेप्ट्स के हम आंसर्स को बनाएंगे, किस तरीके से हमें उन आंसर्स को बनाना है। और जब हम उन आंसर्स को समझते हैं तो हमें उन आंसर्स के पॉइंट्स बनाने हैं, पॉइंट्स के हमें सब पॉइंट्स बनाने हैं और हमें टीचर को डॉज नहीं करना, हमें उसे क्वालिटी देनी है। क्योंकि टीचर अगर आपको 8 में से 7.5 या 8 मार्क्स देगा तो वो आंसर आपसे बिल्कुल एक्यूरेट चाहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इससे 2024 से और हम पहुंचते हैं सीधा उस पीरियड के अंदर जो हमारी 17th सेंचुरी का पीरियड था, और ये हमारा मॉडर्न पीरियड का काउंट करते हैं इसको। दिस इज नॉट द मॉडर्न पीरियड ऑफ एवरी कंट्री, बट दिस इज द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये इंडियन हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कंटेम्प्रेरी लगभग सबकी एक जैसी ही है, लेकिन अभी हम इंडियन पीरियड की बात करते हैं। तो इस इंडियन पीरियड से जब हम जा रहे हैं और पीछे, तो हम पहुंचना शुरू करते हैं यहाँ पर जहाँ फर्स्ट सेंचुरी आ जाती है। ये फर्स्ट सेंचुरी जो है ये है, इसको हम बोलते हैं सीई। व्हाट इज दैट? सीई, अ कॉमन एरा। पहले के जो स्टूडेंट्स थे, इवन इनफैक्ट मैं भी जब पढ़ता था तो आई इन स्कूल, तो हमें इस पीरियड को एडी बताया जाता था, आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट। लेकिन अब इसको क्या बोलते हैं? सीई। सीई मतलब कॉमन एरा। कॉमन एरा जिसके बारे में हमें बहुत सारी चीजें पता है, ठीक है। अब सोचो ये फर्स्ट सेंचुरी में और 17th सेंचुरी के बीच में एक पीरियड है जिसे हम 8th सेंचुरी के तौर पे देखते हैं। 8th सेंचुरी का जो पीरियड है इसमें किंग हुए थे, हिज नेम वाज राजा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो है उनका पीरियड हमारे हिस्ट्री को बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है, बिकॉज उनके पीरियड को हम बांट के चलते हैं उनसे पहले के पीरियड को एंशिएंट हिस्ट्री में, और उनके बाद के पीरियड को हम एंशिएंट हिस्ट्री से मडीवल हिस्ट्री में जाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर हमें सल्तनत वगैरह के बारे में पता चलना शुरू होता है। वो बाद में कॉन्सेप्ट्स आएंगे और इसको प्लीज नोट डाउन करते रहिएगा। और अगर आपको फिर मैं बोल रहा हूँ किसी तरह की कोई भी ऐसा फ्लो चार्ट्स, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे आंसर्स, ऐसे मैप्स, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन या कोई भी नोट चाहिए आपको, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन हब ऑफ ह्यूमैनिटीज बाय मनीष सर @9811373532। और आप हमारे को वर्चुअली ऑफलाइन या ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपके पास अभी भी स्टडी मटेरियल नहीं है तो आई कैन गिव यू अ लॉट ऑफ मटेरियल विद क्वेश्चन आंसर्स एंड विद पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस। और मैं स्पेशली आप लोगों को इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा जिस तरीके से हम लोग जो बेस करते हैं अपने पैसेजेस बेस्ड क्वेश्चंस, वो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करने हैं। और स्पेशली हम लोग 1 अप्रैल से स्टार्ट कर देंगे रीजनिंग एंड पिक्चर्स बेस्ड क्वेश्चंस, रीजनिंग एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस, जो हमारे सीयूटी का बेस रहेंगे, ठीक है। ना सिर्फ हिस्ट्री में बल्कि सभी ह्यूमैनिटीज हिस्ट्री में। नाउ वी कम टू द फर्स्ट सेंचुरी। अब देखिए ये जो 8th सेंचुरी है, इससे पहले का 6th सेंचुरी का जो पीरियड है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 6th सेंचुरी पीरियड से लेकर के हम लोग सीई में है, प्लीज नोट डाउन दिस इज 6th सेंचुरी सीई। और 6th सेंचुरी सी से हम लोग चलना शुरू करते हैं। दिस इज 6th सेंचुरी BCE। व्हाट इज दिस BCE? दिस इज बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा का मतलब क्या होता है? इस पीरियड में हम लोग पीछे जाना शुरू करते हैं जो हमारे कॉमन एरा से पहले का पीरियड है। देखो बच्चे, मैं ये चीज आप लोगों को बता रहा हूं ना, दिस इज पीसिंग टुगेदर द पास्ट। व्हाट इज पीसिंग टुगेदर द पास्ट? मैं पास्ट को पीस से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम पीसिंग दिस पीसेस इनटू द पास्ट। आई एम पुटिंग ऑल दिस पीसेस लाइक 2024 से हम 17th सेंचुरी में पहुंचे, बीच में 20th सेंचुरी भी आई जहां पर हमें हमारी इंडिपेंडेंस मिली, और फिर इससे हमारा मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ, और फिर उससे पहले हम लोग 8th सेंचुरी में आए जहां से हम अपने एशियन पीरियड से मडीवल पीरियड में गए। और उससे पहले 6th सेंचुरी BCE, 6th सेंचुरी BCE से लेकर 6th सेंचुरी CE का पीरियड, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई एंड हाउ? देखो, हम लोग हिस्ट्री में जब जाते हैं तो सबसे पहली चीज ये है, हमारी जो बड़ी बुक्स हैं महाभारत और रामायण, उन बुक्स को किस तरीके से तैयार किया गया, ये वो पीरियड है जिसके बारे में हम लोग पूरा हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। और फर्स्ट सेंचुरी यानी हमारा जो कॉमन एरा का पीरियड है,
इस कॉमन एरा को हम लोग देखना जब शुरू करते हैं तो इसके पीछे हमारा एक उल्टा पीरियड चलना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये 6th सेंचुरी ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हमारी 3rd सेंचुरी भी इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। और इससे और भी अगर हम पीरियड में देखें तो इस 3rd सेंचुरी में, लेकिन आपने एक चीज देखी है, दिस इज फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, लेकिन यहाँ पर हम उल्टा चलना शुरू कर रहे हैं। व्हाई इट इज लाइक दैट? बिकॉज इस पीरियड में आपको कितना पीछे जाना है आपको नहीं पता। और हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, स्पेशली हमारे इंडियन हिस्ट्री की, जो हमारे हिंदू धर्म के साथ जुड़ी हुई है, और हम लोग अपनी बहुत सारी चीजें जो प्रूव करने में लगे रहते हैं वो इसी प्रॉब्लम की वजह से आती है। हमारी हिस्ट्री सबसे पुरानी हिस्ट्रीज में से एक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इट्स द ग्रेटेस्ट हिस्ट्री इन द वर्ल्ड। हिंदुइज्म सबसे पुराने रिलीजन्स में आता है, लेकिन हिंदुइज्म को हम रिलीजन नहीं बोलते, इट इज अ धर्म। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड धर्म? रिलीजन एक सेक्ट हो सकता है जिसे आप किस तरीके से मानते हैं, और धर्म, धर्म इज अ वे टू लिव, आप किस तरीके से उस चीज को अडेप्ट करके चलते हैं। आप एक धर्म में रहते हुए दूसरे रिलीजन या दूसरे सेक्ट को भी अडेप्ट कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है धर्म। हम हिंदू धर्म के और पीछे जाना शुरू करते हैं तो हमारे को 6th सेंचुरी बीसी तक हमें देखना शुरू होता है। ये वो पीरियड है जहां हमारी हिस्ट्री हमें एविडेंसेस के साथ मिलती है। अब हम इस एविडेंसेस के साथ और पीछे जाना शुरू करते हैं। तो ये एविडेंसेस क्या है? ये एविडेंसेस हमारे को ऐसी जगह पर ले जाना शुरू करेंगे जहां हमारे पास एक तरह का वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। ये वैक्यूम जो है, इसमें हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। लेकिन इस पूरे पीरियड में हमारे पास सबसे बड़ी चीज क्या है? हमारे वेदास कंपाइल हुए थे। अब प्रॉब्लम ये रही कि इस पीरियड के दौरान कोई बहुत बड़ी डायनेस्टी नहीं आ सकी। उस बहुत बड़ी डायनेस्टी का ना आने का सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ कि हिस्ट्री को बहुत अच्छे से सहेज के नहीं रखा गया, उस हिस्ट्री को आगे बताया नहीं गया किस तरीके से वो हिस्ट्री हमारे को मिलेगी। बट इस पीरियड की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, और ये पीरियड अप्रोक्सीमेटली, इस पीरियड के साथ अगर हम मान के चले, इस पीरियड का टाइम ऑलमोस्ट 1300 ईयर से लेकर के करीबन 1500 ईयर्स तक का पीरियड है। ये जो 1500 साल की हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री गायब है, लेकिन इस हिस्ट्री में हमारे वेदास कंपाइल हुए हैं। उन वेदास को हमने समझना शुरू किया, और वो वेदास धीरे धीरे यहाँ से पहुंचे यहाँ पर इस 6th सेंचुरी बीसीई से 6th सेंचुरी सीई के अंदर, और इनको यहाँ महाभारत और रामायण जैसी बुक्स में कंपाइल करके हमें दिया गया। ये वेदास एक तरीके से उपनिषद और वेदास से, जो हमारे अलग अलग 4 वेदास हैं, ठीक है, वो वेदास धीरे धीरे यहाँ पर हमारे को बुक्स की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में दिए गए। टेक्स्ट मतलब हमारी रोजमर्रा की लाइफ की फॉर्म में। और ये टेक्स्ट खाली बुक्स नहीं है, ये कोई ऐसी बुक्स नहीं है कि एविडेंसेस, दे आर फुल ऑफ एविडेंसेस। और इन बुक्स के साथ हम लोग हिस्ट्री को रोज चलता हुआ देखते हैं कि इंसिडेंट्स हुए हैं, इन इंसिडेंट्स के हमारे को किसी तरीके से एविडेंसेस भी मिलना शुरू होते हैं। देखो बेटे, हिस्ट्री में एक बात मान के चलना, कोई भी चीज अगर आपकी एनसीईआरटी में है और अगर आपको पढ़ाई जा रही है, तो हिस्ट्री इज अ वेरी साइंटिफिकल सब्जेक्ट, बिकॉज इस हिस्ट्री में आपके पास एविडेंसेस दिए जाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस हिस्ट्री इज व्हाट इज नोन एज द पीसिंग टुगेदर ऑफ पास्ट। अभी भी हम यही काम कर रहे हैं, वी आर पीसिंग टुगेदर द पास्ट। पीसिंग टुगेदर द पास्ट के अंदर हम लोग हिस्ट्री को यहां से यहां तक पहुंचे हैं। और ये पीरियड कौन सा है? दिस इज लाइट। हम लाइट से डार्क में जा रहे हैं, और जब हम लाइट से डार्क में जाना शुरू होते हैं तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, एविडेंसेस हमारे पास थोड़े से कम हो जाते हैं। बट वो एविडेंसेस को हम लोग मनुस्क्रिप्ट्स में देखते हैं, पिक्चर्स फॉर्म में देखते हैं, पेंटिंग्स में देखते हैं, इंसिडेंट्स में देखते हैं, और फिर वो इंसिडेंट्स हमारे को एक तरह से एविडेंसेस के तौर पे जब मिलने शुरू हो जाते हैं, तो वो चीज़ें कंपाइल करके हमारी हिस्ट्री की बुक में डाल दी जाती है। उस हिस्ट्री को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी पूरी तरह से बेस्ड है। इसका हमारे किसी रिलीजन से या किसी सेक्ट से या किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। बट अगर हम उस चीज़ को हिस्ट्री के तौर पे, सब्जेक्ट के तौर पे देखेंगे, तो हमारे को ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी, हमारे गॉड्स के बारे में,
हमारे वेदास के बारे में, हमारी महाभारत और रामायण जैसे जो ग्रेट टेक्स्ट हैं उनके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, मूव फ्रॉम दिस 2024 21st सेंचुरी से हम 20th सेंचुरी में आए जहां हमें इंडिपेंडेंस मिली। 17th सेंचुरी यानी 1600 ऑनवर्ड्स पीरियड में हम लोग यहाँ से पहुंचे और यहाँ ब्रिटिशर्स का अराइवल था। हालांकि 15th सेंचुरी में वास्को डिगामा आ गया था, लेटर पार्ट ऑफ 15th सेंचुरी 1498 में। 18th सेंचुरी के अंदर यानी 747 के पीरियड में हमें राजा हर्षवर्धन का मेडिवल हिस्ट्री की तरफ आगे बढ़ना शुरू करते हैं। फिर हमें 6th सेंचुरी सीई से लेकर 6th सेंचुरी बीसीई तक का पीरियड है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं और हमारे पहले जो फर्स्ट बुक है वो इसी पीरियड के ऊपर बेस्ड है पूरी तरीके से। उसके बाद हम जाते हैं इस पीरियड में जो 1300 से 1500 साल की हिस्ट्री है। मैं हिंदी में भी आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स हिंदी में कंफर्टेबल हैं वो इन चीजों को इजीली समझ सकें, ठीक है। और ये 1300 से लेके 1500 तक का जो पीरियड है इसमें हमारे वेदास कंपाइल हुए। वो चारों वेदास जो हमने इस पीरियड में देखे, उन चारों वेदास को बुक्स की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में यहाँ पर हमारे पास लाया गया। और वो बुक्स, वो टेक्स्ट एक तरह से हमारे लिए वो सिस्टम को चलाने के लिए दे दी गई कि हमें सिस्टम को किस तरीके से रेगुलेट करना है। वो वेदास बहुत ही टफ संस्कृत में थे, बाद में इनको इजी संस्कृत में लाया गया। और इजी संस्कृत इसलिए लाई गई थी ताकि वो वेदास ब्राह्मण्स अपनी इस अथॉरिटी को एक तरीके से सिस्टम में डाल सके। वो सिस्टम जो है उसको चलाने में और उस सिस्टम को प्रैक्टिस करने में हमें आसानी हो। अभी हमने इस फर्स्ट टॉपिक में ये नहीं पढ़ना, अभी हमने इस चीज को मैं रब करने जा रहा हूँ और हम इस पीरियड से पहले की हिस्ट्री में जाएंगे। हालांकि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वेदास कंपाइलेशन का पीरियड। क्यों? इसमें कोई बहुत बड़ी डायनेस्टी नहीं है और उस बड़ी डायनेस्टी की ना होने की वजह से हम लोग यहाँ पर कोई बहुत बड़े एविडेंसेस नहीं ढूंढ पाए। अब हम इससे पहले के पीरियड में जाते हैं और उस पीरियड के अंदर हमें एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन मिली। इसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन। व्हाट इज दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन में या किसी भी सिविलाइजेशन में जब हम एंटर करते हैं तो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? किसी भी सिविलाइजेशन को देखो, अभी हमने क्या पढ़ा, पीसिंग टुगेदर द पास्ट। इस पीसिंग टुगेदर द पास्ट से अब हम एक नई चीज पे जा रहे हैं, दिस इज द प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। क्योंकि प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में हमें बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं एंड दैट इज व्हाट। इस इंटरप्रिटेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि हमें जो एविडेंसेस या चीजें मिल रही हैं वो किस तरीके से एक्यूरेटली उन चीजों की तरफ इंडिकेट करती हैं जो हिस्ट्री में साइंटिफिकली प्रूव हो, ठीक है। हम जब भी किसी सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहली चीज याद रखिए बेटा, हम एंटर करेंगे मैच्योर से, ना अर्ली से, हम जाएंगे लेटर स्टेज में। बिकॉज मैंने आपको क्या बताया, हम लोग लाइट से डार्क की तरफ जा रहे हैं तो वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। वो सबसे पहले हमारे सामने आएगी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे जो लेटर पीरियड है वो हमें दिखाई देगा और इस लेटर पीरियड से हम जाना शुरू करेंगे कौन से पीरियड में? मैच्योर पीरियड में। ये जो मैच्योर पीरियड है ये हमें ले जाना शुरू करेगा कौन से पीरियड में? ये है अर्ली सिविलाइजेशन। अब 3-4 प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पर लगातार फेस करनी पड़ेगी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में है। व्हाट इज दैट? इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? हमारे पास सबसे ज्यादा जो एविडेंसेस मौजूद हैं वो मैच्योर के हैं, लेकिन हमारे पास जो लेटर है और अर्ली है उसमें बहुत सारी साइट्स बहुत कुछ नहीं दे सकते। आप सोचो डिगिंग, डिगिंग ही इतना मुश्किल काम है कि हमें इसको ना तो हम हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं ना वर्टिकली कर सकते हैं, वर्टिकली। तो हमने एक नया तरीका सीखा, स्ट्रैटिग्राफी। और इस सिविलाइजेशन को समझने में हमारी मदद सबसे पहले अगर किसी पर्सन ने करी, द पर्सन वाज कनिंघम। कनिंघम ने जब इस चीज को हमें बताया तो वो एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट यहाँ पर सेटअप किया गया और इन्होंने इसको नाम क्या दिया? अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। एक ऐसी न्यू सिविलाइजेशन जो पहली बार हम लोग देख रहे थे। और कनिंघम जो पहले डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, उन्होंने इस चीज को हमें बताया कि हमें कैसे देखना। नाउ कम टू द फर्स्ट पेज ऑफ दिस बुक। दिस इज द पीरियड ऑफ 1900 से हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से, ठीक है। ये पीरियड हमारा जो है अप्रोक्सीमेटली रहा होगा 1900 का।
और ये पीरियड हमारा है 2600 का। तो हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को अप्रोक्सीमेटली मान के चलते हैं कितनी पुरानी हो सकती है। ये हमारा जो पीरियड है 2600 का जो पीरियड है वो ये बीसीई से पहले का है, क्योंकि ये दोनों पीरियड बीसीई है, दिस इज नॉट सीई, बीसीई पीरियड है दोनों ये, बिफोर कॉमन एरा। क्या है ये? बीसीई। अब इस बीसीई पीरियड के बाद हम लोग आज के 2000 साल पे अगर काउंट करें तो अप्रोक्सीमेटली ये पीरियड बनेगा 4600 ईयर्स पुराना, लेकिन ये पीरियड उससे भी कहीं ज़्यादा पुराना है। ये सिर्फ हमारी बुक में मेंशन है और बहुत ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल की स्टडी की गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इस पीरियड को अप्रोक्सीमेटली बताया जा रहा है कि 8 से 10,000 साल पुराना पीरियड है। बट अभी हमारे करिकुलम में यही चीज़ है तो हम इसी को स्टडी करेंगे। हम लोग जब पहले पहुंचते हैं तो हमें लेटर पीरियड में एंटर करेंगे, फिर हम मैच्योर में करेंगे एंटर, और फिर हम अर्ली में एंटर करेंगे। अब ये तीनों प्रॉब्लम्स हमारे लिए बहुत बड़ी हैं। कौन सी चीज हमें अर्ली में मिली है, कौन सी चीज हमें मैच्योर में मिली है, कौन सी चीज हमें लेटर में मिली है। यहाँ पर अब हम आते हैं पेज नंबर 23, जैसे आपका एनसीईआरटी का है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन। इस प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन को जब हमने डीपली स्टडी करना शुरू किया तो हमें दो चीजों ने हेल्प करनी शुरू करी। उन दो चीजों पे हम फोकस करते हैं। वो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी हैं? एक है पॉटरी। पॉटरी जो होती है वो होते हैं बर्तन, यूटेंसिल्स जो हम लोगों ने यूज किए। दूसरी चीज इसके अंदर है ड्वेलिंग्स। देखिए पॉटरी मिट्टी के बर्तन हो सकते हैं, ठीक है ना, इसमें हम लोग यूटेंसिल्स इसको मान के चलते हैं। और ड्वेलिंग्स जो होती हैं आपकी हट्स हो सकती हैं और हाउसेस हो सकते हैं, या कोई भी उस समय घर जो बनते थे। मेच्योर पीरियड में हमने पॉटरी जो है वो देखनी शुरू करी, हमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी। और आज भी हम देखते हैं कि वो चीज लेटर पीरियड में जब इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो रही थी तो हमें नहीं दिखाई देती है। ये जो घर हैं ड्वेलिंग्स, ये भी मैच्योर में बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। और इनकी सिविलाइजेशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी द ड्रेनेज सिस्टम। अभी मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में पूरा बताऊंगा कि हाउ इम्पोर्टेंट वाज दैट ड्रेनेज सिस्टम। इस ड्रेनेज सिस्टम को समझने में हमारे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखती है कि घरों को बनाने से पहले ड्रेनेज सिस्टम का अरेंजमेंट किया गया था। तो ये चीज इस पीरियड में हमें दिखाई देती है। और इसके अलावा हम अर्ली में जाते हैं तो हमारे को ड्वेलिंग्स की जगह पर केव्स दिखाई देती हैं, या ऐसी कुछ जगह दिखाई देती हैं जिनमें वो लोग एक तरीके से सेडेंटरी लाइफस्टाइल में नहीं थे। देखो ह्यूमन बीइंग्स जब भी प्रोग्रेस करना शुरू करते हैं, ह्यूमन रेस, उनकी सबसे पहली चीज क्या होती है? वो एक ऑक्यूपेशनल चेंज से होते होते अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल में जाना शुरू करते हैं। और ऑक्यूपेशनल में हमारे को तीन चीजें दिखाई देती हैं। फ्रॉम हंटर we became gatherer, and from gatherer what we become? We became producer। hunter होता है शिकार करके खाने वाला, और gatherer होता है खाना इकट्ठा करके खाने वाला, और producer होता है उस खाने को पैदा करके खाने वाला। जब हम तीनों चीजों को स्टडी करना शुरू करते हैं तो हमें एक चीज दिखाई देनी शुरू होती है, और वो होती है उनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल। और सेडेंटरी लाइफस्टाइल की पहली पहचान क्या है? कि जब भी कोई सिविलाइजेशन स्टार्ट होगी वो किसी ना किसी रिवर के इर्द गिर्द होती है। और कनिंगम ने जब इस रूट को डिस्कवर करना शुरू किया तो उसको दिखाई दिया कि ये रूट गंगा वैली सिविलाइजेशन का नहीं है, जिसे आज तक हम अपनी सबसे पुरानी सिविलाइजेशन मान के चलते थे। ये रूट कौन सा था? इंडस के रूट। और इंडस के रूट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है? ये जब काम शुरू हुआ तब इंडिया और पाकिस्तान एक ही कंट्री थी। इनफैक्ट अफगानिस्तान वाज आल्सो द पार्ट, को इंडिया के कुछ जोन्स में आता था। लेकिन हमने जो मेच्योर साइट्स हैं जैसे हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, उनको देखा पाकिस्तान में। हमारे पास कुछ ऐसी साइट्स हैं जो लेटर पार्ट हैं और कुछ अर्ली साइट्स हैं, धोलावीरा है, या ऐसी और बहुत सारी साइट्स हैं जो हमें दिखाई देती है कहाँ पर? इंडिया के अंदर कालीबंगन साइट्स हैं, या चोलिस्तान है, बनवली हरियाणा में है। हम ऐसी साइट्स को देखते हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी चीज जो हमें प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन, देखिए क्वेश्चन दो है इस हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, पीसिंग टुगेदर द पास्ट को समझना, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? द प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। पॉटरी और ड्वेलिंग्स, ये दोनों चीजें हमारे को इस चीज को सॉल्व करने में मदद करती है, द प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन।
पॉटरी यानी यूटेंसिल्स, सबसे अच्छे यूटेंसिल्स जो हमें टेराकोटा के मिलते हैं, चिकनी मिट्टी बढ़िया क्वालिटी की वो दिखाई देती है यहाँ पर मैच्योर स्टेट में। लेटर में ये बर्तन गायब हो चुके थे और बहुत ही रफ यूटेंसिल्स मिलते हैं हमें। उसके बाद हम लोग उससे पहले की जो साइट्स है अर्ली, ये अर्ली पीरियड में भी हमें ये पॉटरी बहुत अच्छी नहीं मिल रही थी और ड्वेलिंग्स के नाम पर हमें कुछ ऐसे घर दिखाई दिए जो कि डिस्ट्रॉय हुए ही नहीं थे, जो बने ही नहीं। आप सोचो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है। इन दोनों चीजों से हम प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन से इन दो चीजों को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उनकी ईटिंग हैबिट्स को, उनके फूड को और उसके बाद ऐसे बहुत सारे और कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे किसी प्रोडक्ट को कहाँ बनाया जाता था और उस प्रोडक्ट को कहाँ यूज किया जाता था। मैं तुम्हें पिक्चर्स के साथ आप लोगों को सब ये चीजें समझाऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ चीजें जो हमारी यूटिलिटेरियन थी। व्हाट इज यूटिलिटेरियन? यूटिलिटेरियन मतलब वो चीजें कितनी यूटिलिटी की थी और कौन सी चीजें लग्जरी की थी, ये हम देखेंगे। वो खाना क्या खाते थे, उस खाने के साथ उनकी कल्चर, उनका रिलीजन और उस खाने के साथ वो अपनी फूड्स की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करते थे, वो देखेंगे। अभी हम लोग जो पहली चीज समझे दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ हमने पीसिंग टुगेदर द पास्ट, और दूसरी चीज देखिए प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। आप लोगों को ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की, और ये पूरा साल आप लोगों का कोई भी ह्यूमैनिटीज़ के लिए किसी तरह की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। मैं आप लोगों के लगातार सभी सब्जेक्ट्स में ह्यूमैनिटीज़ की क्लासेस रेगुलर बेसिस पर आपको देंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स देंगे और स्पेशली आपको सीयूटी के लिए रीजनिंग के और रिजर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन दिया करेंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हब ऑफ ह्यूमैनिटीज बाय मनीष सर at 98779811373532। उस नंबर के ऊपर आप वर्चुअली, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन आप, हम दोनों तरीके से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इवन आई विल प्रोवाइड यू ऑल द आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स और नोट्स मटेरियल ऑल्सो। थैंक्स अ लॉट।